सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपसे स्वागत है आज एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने एंड गेम के क्वेश्चन के बारे में बताया था और मैंने आपको कहा था एक अगली वीडियो भी मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा। तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए उसके ऊपर एक सेकंड पार्ट लेकर, जिसके हम अवेंजर्स एंड गेम के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइज, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1 to 5 मैंने आपको बता दिए थे और अब 10 to 6 मैं आपको आज बता दूंगा। इसके ऊपर मैं 2-3 पार्ट और लाने पड़ेंगे क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में इतने क्वेश्चन थे, पूछो मत कितने क्वेश्चन थे। और मैं तो चाहता था कि मैं सारे क्वेश्चन इसमें ही कवर कर दूं, कम से कम 30 क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बना दूं। पर वो वीडियो कम से कम 25 मिनट्स या हाफ आवर की हो जाती, जो कि बहुत बड़ी हो जाती और वो शायद आप देख भी नहीं पाते और पसंद भी नहीं आती। इसलिए मैं इसके लिए 3-3 पार्ट ले आऊँगा, जिससे आपको आसानी होगी देखने में। तो 10th नंबर पे आता है, क्या कैप्टन अमेरिका ने टाइमलाइन ख़राब कर दिया? तो आपने जब एंड गेम में देखा ही था कि जब आयरन मैन, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका वहाँ पर न्यूयॉर्क में जाकर टेस्ट ट्रैक लेने जाते हैं तो वो बहुत बुरी तरह नहीं, कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह हार जाते हैं। तो उसकी वजह से मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका 2014 वाला मिलता है 2023 वाले कैप्टन अमेरिका से और उसके हाथ में सेप्टर देखकर वो ये सोच लेता है कि वो लोकी है, तो उसके बाद उनके बीच में स्टार्ट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मस्त बैटल, जिसको जीतने के लिए 2023 का कैप्टन अमेरिका 2014 वाले कैप्टन अमेरिका को बता देता है कि बकी अभी भी जिंदा है। तो क्या ये चीज़ टाइमलाइन को ख़राब नहीं करती है? क्योंकि 2014 वाले कैप्टन अमेरिका को नहीं पता था कि बकी अभी भी जिंदा है और उसको ये बात थोड़े और सालों बाद पता लगने वाली थी। तो अब इसका आंसर ये है कि आप इस सीन को वापस देख लीजिए, क्योंकि जब लास्ट में वो 2023 वाला कैप्टन अमेरिका 2014 वाले कैप्टन अमेरिका पर सेप्टर का यूज़ करता है, जिसके अंदर लगा हुआ है माइंड स्टोन, और हो सकता है कि उसकी मेमोरी वाइप हो गई हो उस सेप्टर के पढ़ने के बाद, हो सकता है ना। ये हम अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, वैसे इसका कोई हमारे पास सॉलिड प्रूफ या फिर कोई मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो 9th नंबर पे आता है, क्या लोकी अभी भी जिंदा है? तो इसका आंसर है हाँ भी और शायद ना भी, क्योंकि लोकी हमारी करंट टाइमलाइन के हिसाब से तो मर चुका है थैनोस के हाथों इन्फिनिटी वॉर में। पर जब एंड गेम में वो टेसरेट लेके भाग गया था तो उसका क्या? तो अवेंजर्स एंड गेम के अंदर जो टाइम ट्रैवल थ्योरी है उसके हिसाब से अगर कोई पास्ट में इवेंट चेंज हो जाता है तो वो आने वाला फ्यूचर नहीं बनता है, उसकी जगह एक नई रियलिटी को जन्म दे देता है। तो उसी हिसाब से जो लोकी टेसरेट लेके भागा है उसने एक नई रियलिटी को जन्म दे दिया है, और उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर रैग्नारॉक और साथ ही इन्फिनिटी वॉर का भी, इन्फिनिटी वॉर में तो था ही कहाँ, छोटा सा तो इवेंट था उसका, तो उसको भी फेस नहीं किया है। तो हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अभी भी एक ईविल हो और वो दुनिया पे राज करना चाहता हो। तो इसका पता हमें लोकी की आने वाली वेब सीरीज़ में पता लगेगा। तो 8th नंबर पे आता है, क्या हल्क की स्नैप सच्ची में सही थी या गलत? तो इसका आंसर आप मेरे को यही बोलेंगे कि सही थी, उसमें गलत क्या था? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि MCU में जब 5 साल पहले थैनोस ने अपनी चुटकी से सबको उड़ा डाला था, तो उसके बाद बहुत लोगों ने ये ट्रेजेडी को फेस कर लिया था और वो आगे मूव ऑन हो गए थे और नई मतलब लाइफ जीने लग गए थे, रिलेशनशिप में आ गए थे और बहुत लोगों ने शादी भी कर ली थी। तो जब 5 साल बाद हल्क की उल्टी चुटकी से जब वो वापस आए तो उसके सुपर हीरोज़ के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, पर जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। तो मान लीजिए अगर आप 12 इयर्स के हैं और आपका ब्रदर 15 इयर्स का है और आप 15 इयर्स वाला ब्रदर गायब हो जाता है और वो 5 साल बाद वापस आता है, तो क्या वो अभी भी बड़ा रहेगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो 7th नंबर पे आता है कि थैनोस की स्वॉर्ड बनी गाय की है। तो हमें देखकर पता ही लग गया कि थैनोस बहुत ही ज़्यादा इतनी बड़ी बला थी और उसको मिटाना सारे सुपर हीरोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था। हाँ, लास्ट में जब उसका गला कटा तब देखकर मज़ा आ गया और उसके लिए एक थम्स अप भी देना चाहता हूँ मैं थॉर को। तो थैनोस की जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मस्त थी और एवेंजर्स एंड गेम में उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था।
क्योंकि हमें एमसीयू की मूवीज़ में यही पता था कि सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल वाइब्रेनियम है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी गई है और उसके कोई भी नहीं तोड़ सकता है। पर जब थैनोस ने वो तोड़ी तो उसके बाद सारे फैंस ने ये पूछा कि मतलब थैनोस का जो ब्लेड है वो बना किसका है। तो रूसोस ने इसका आंसर ये दिया है कि थैनोस की एज 1000 साल है और उसके अंदर उसने यूनिवर्स के कई राजों को जान लिया है। और क्या ये हो सकता है कि 2014 या 15 में जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने थैनोस को गॉन्टलेट पहनते हुए देखा था, तो क्या पता उसने E3 से एक नई हेलीकॉप्टर स्वॉर्ड भी बना ली हो जो वाइब्रेनियम से यार ज़्यादा हार्ड हो। रूसोस ने तो यही बोला है और ये काफ़ी हद तक लॉजिकल भी लगता है। तो 10th नंबर पे आता है कि कैप्टन अमेरिका लास्ट में बूढ़ा कैसे हो गया। तो जैसा कि हमने देखा ही था और बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जब कैप्टन अमेरिका तो फर्स्ट एवेंजर में वो मतलब जम गया था और उसके बाद अवेंजर्स में वो वापस आया था, तो उसकी एज ग्रोथ क्यों नहीं हुई थी और अवेंजर्स एंड गेम में कैसे हो गई। तो इसका आंसर ये है क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो है वो एक नॉर्मल सोल्डर है, वो इमॉर्टल नहीं है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और साथ ही साथ जब वो आइस में चला गया था तो उसके अंदर जो सीरम था जो उसे इंजेक्ट किया गया था, उसकी वजह से वो आइस के अंदर उसका टाइम रुक गया था और बाहर सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। तो 75 ईयर्स तक उसका टाइम बढ़ा नहीं, इसलिए उसकी एज भी नहीं बढ़ी। और जब वो एंड गेम में टाइम ट्रैवल कर कर पास्ट में चला गया तो उसने 1945 वाले टाइम में जाकर वहाँ पर अपनी लाइफ जी ली। और जब वो वापस आया तब वो मतलब 2023 में तब वो बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि जो 75 ईयर्स उसने आइस में बिताए थे वो उसने पैगी के साथ बिता लिए थे, जिसकी वजह से उसका टाइम नॉर्मली चल रहा था और वो आने के बाद बूढ़ा हो गया। सो दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।